नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, चर्चा आज करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल EMRS भर्ती के बारे में। साथियों, 2023 जो वैकेंसी आपकी लेकर आई थी, 10,000 वैकेंसी आपकी EMRS पर अलग अलग पदों पर आपने देखी, और तब से लेकर आज तक ये जो प्रक्रिया है पूर्ण नहीं हो पाई है। इसकी एग्जाम लग गई है, ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन कई विद्यार्थी अभी भी इस आशा में है कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमें नियुक्ति जरूर मिलेगी। अर्थात बात हम करेंगे कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब तक आएगी। साथ ही साथ में चर्चा हम यह भी करेंगे कि जो न्यू वैकेंसी है EMRS के लिए, जो फेज 2 है, उसमें कितनी वैकेंसी आएगी, किस पद पर वैकेंसी उसकी आएगी। साथ के साथ में यह भी चर्चा करेंगे वो वैकेंसी कब आएंगी। साथियों, एक जो निश्चित रूप से एक ऑथेंटिक सूचना और आप सभी के लिए एक आशा की किरण भी है कि अभी अभी एक RTI EMRS में लगी हुई है, जिसमें क्या पूछा गया है, यह पूछा गया है कि ये जो वैकेंसी हुई थी 10,000 वैकेंसी, इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। अर्थात क्लियरली उसका जवाब मांगा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी। साथियों, यह मैं आपको बता दूं कि जो आपकी EMRS ने जो ज्वाइनिंग दी है, ज्वाइनिंग देने के बाद में कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनको इस तरह का जो एरिया है वो मिल चुका है या अन्य उनकी किसी तरह की परिस्थितियां हैं। ऐसे वो विद्यार्थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, उनको EMRS के द्वारा सेकंड बार जो है एक दोबारा उन्होंने मौका दिया है कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो 14 अगस्त, साथियों कितने अगस्त, 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक और उन्हें मौका दिया गया है। और यह जो मौका है ये अंतिम उनको मौका दिया गया है। अगर 14 अगस्त तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं उन्होंने की है या दोबारा रिपोर्ट उन्होंने नहीं की तो उस पद को रिक्त मान लिया जाएगा और उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो यह तो है कि आपको 14 अगस्त तक का और इंतजार करना होगा। साथ ही साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर 14 अगस्त तक ये जो है पोस्ट है तो फिलअप नहीं होती है, अर्थात रिपोर्ट विद्यार्थी नहीं करता है, तो उस कंडीशन में दो तरह की स्थितियां आपके लिए हो सकती हैं। एक स्थिति तो यह हो सकती है कि आपकी वेटिंग लिस्ट जो जिसके 90% चांस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी और 14 अगस्त के बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल भी जाएगी। अगर ऐसा किसी प्रकार से नहीं हुआ तो आपकी शीघ्र ही जो वैकेंसी जो फेज 2 आने वाला है उसमें जो पद रिक्त रह गए उनको जोड़ा जाएगा। तो आपकी जो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं उनमें जो आपकी संख्या है वो आपको बढ़ने को देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही रास्ते आप सभी के लिए हैं। खासकर हम तो यह चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट निकले, ताकि जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह रहे हैं उनको मौका मिल जाए और इसी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। तो 14 अगस्त के बाद में आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपके निकलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। साथियों, विद्यार्थी का कई बार जो नीचे कमेंट्स में देखता हूं कि विद्यार्थी पूछते हैं सर नई वैकेंसी आएगी या नहीं। निश्चित रूप से नई वैकेंसी आएगी और यह अगस्त का महीना शायद इस वैकेंसी को पूरा करने का है। उसके बाद में सितंबर के महीने में आपको देखने को मिल सकती है EMRS की TGT और PGT दोनों ही पदों पर। PRT में नहीं आती, TGT और PGT में आती है। TGT की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, साथ में जिन्होंने CTET लेवल 2 क्लियर किया हुआ है, ऐसे विद्यार्थी TGT के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ में PGT की जो विद्यार्थी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, B.Ed आपने किया हुआ है, तो आप PGT की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारी जो क्वेरीज हैं अलग अलग तरीके की बच्चों की आती रहती है, लेकिन उसमें से विशेषतः जो क्वेरीज आती है नई वैकेंसी और वेटिंग लिस्ट की, दोनों की मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। लगातार हम EMRS और अन्य महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो साथ में आप हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या चैनल के इसी नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से देखने को मिल सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके जो और जो क्वेरीज हैं वो आप नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।